तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति के एक बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम बाबू आपको त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बता चुके हैं और उसमें बताया है कि साइन जो होता है कौशिक का उल्टा होता है, कौशिक जो होता है साइन का उल्टा है, टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं बाबू, उसको पढ़ेंगे चेंज के बारे में। यानी साइन जो होता है बाबू चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। टेन जो चेंज होता है बाबू वो कॉट में चेंज होता है और कॉट जो होता है टेन में चेंज होता है। सेक जो होता है बाबू कौशिक में चेंज होता है और कौशिक जो होता है सेक में चेंज होता है। इसके अलावा हमको बाबू 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लेना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक। इसके आगे लगा देना है बाबू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसको भी लिख देंगे 90 माइनस थीटा और इसको भी लिख देंगे 90 माइनस थीटा। अब आप कह भी सकते हैं सर 90 माइनस थीटा ही क्यों, 90 प्लस थीटा क्यों नहीं? तो इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे जिसमें आपको 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा के बारे में आपको 90 डिग्री से अधिक के कोणों को कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए एक हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 10 क्लास के त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना है 90 माइनस थीटा के बारे में और वो भी चेंज करना है। साइन जो होगा कॉस में चेंज होगा, टेन जो होगा कॉट में चेंज होगा, सेक जो होगा वो कौशिक में चेंज होगा। तो चलिए हम चेंज करने का प्रयास करते हैं। और पता होना चाहिए बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, जब आपको एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे कि ये साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, ये सब प्लस में होता है। चेंज कर देना है आपको। साइन जो चेंज होता है कॉस में, तो लिख देंगे कॉस और थीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा लिख देना है। कॉस जो होता है बाबू साइन में चेंज होता है तो साइन थीटा कर देंगे। टेन जो होता है कॉट में चेंज होता है, लिख देंगे कॉट थीटा। कॉट जो होता है टेन में चेंज होता है तो टेन थीटा लिख देंगे। कॉस जो होता है बाबू सेक जो होता है कौशिक में चेंज होता है तो लिख देंगे कौशिक थीटा और कौशिक जो होता है बाबू सेक में चेंज होता है, लिख देंगे सेक थीटा। तो बस यही चेंज पढ़ना है। इसके आगे चलेंगे तो चेंज और नो चेंज दोनों पढ़ना है। तो 10 क्लास में बस इसी फॉर्मूलों को आप अगर याद रख पाते हैं तो एक्सरसाइज 8.3 आप आसानी से बना सकते हैं। अगर इससे अधिक मान जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक वीडियो आपको बना देंगे जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 420 का मान निकालिए या 130 का मान निकालिए, उससे आसानी से आप निकाल सकते हैं, या साइन 120 का मान निकालिए, उसके लिए आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज जो है 8.3 को पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगला फार्मूला क्या है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। आपको याद रखना होगा वो पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय को आपको याद रखना होगा और पाइथागोरस प्रमेय कहता है बाबू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद रख पाते हैं तो इससे आसानी से फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। कैसे, आइए इसी एक को उठाइए, इसमें से सब में भाग कर दीजिए। जैसे पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर सब में भाग कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर होगा। देखो बाबू ये दोनों पर स्क्वायर है तो लिख सकते हैं p बट्टा एच के द होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं b बट्टा एच के द होल स्क्वायर। और बाबू ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 1। अब बाबू ये है p बट्टा एच, यानी लंब बट्टा कोण को हम कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं बाबू? साइन थीटा। इसका स्क्वायर है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आधार बट्टा कर्ण b बट्टा एच को cos थीटा कहते हैं और इसका स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे बउआ cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको लोग डायरेक्ट लिख देते हैं।
हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर दिखा दिया। अब इससे सूत्र बनेंगे, कैसे बनेंगे बाबू आइए बताते हैं। एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा बराबर करना क्या है बाबू, ये प्लस में है ना कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दीजिए तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या करिएगा बाबू, आप इस स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर, अब आपको क्या करना है बाबू, आपने कॉस को भेजा था ना, अब आप साइन को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा बाबू, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 4 नंबर, इसका स्क्वायर उधर भेजिएगा ना तो अंडर रूट चढ़ जाएगा बाबू, तो कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूले से आपने 4 मान निकाल लिया आसानी से, 4 फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आप सीख गए बनाना। ठीक उसी प्रकार से आपने कर्ण से किया था ना भाग, अब बी से कर दीजिए, आधार से करिए। आइए हम यहाँ पर कर दिखाते हैं। इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आपने अभी इंच से भाग किया था, अब हम बी से कर रहे हैं, आइए देखिए कैसे करते हैं। पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। आगे इसको बढ़ा दे बाबू, दोनों का स्क्वायर तो लिख सकते हैं पी बट्टा बी के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बाबू, या इसको काट दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया 1 हो गया, और इसको लिख सकते हैं एच बट्टा बी के स्क्वायर। इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये है लंब, नीचे है आधार, लंब बट्टा आधार को कहते हैं टेन थीटा, और स्क्वायर तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 है तो 1, और कर्ण बट्टा आधार को बाबू कहते हैं सेक थीटा, तो स्क्वायर है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। यानी आपको फॉर्मूला प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे आप फॉर्मूला और आगे निकाल लीजिए। अब इससे हम निकाल लेंगे बाबू, इससे भी 4 फॉर्मूले बन जाएंगे, यानी 4 बना दिए हैं, 5वां नंबर की बारी है। क्या करेंगे बाबू, एक बार 1 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको एक बार स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आप क्या करिए बाबू, इस स्क्वायर को एक बार इधर भेज दीजिए आप, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा बाबू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी याद करने का तरीका यही है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं कहेंगे, लेकिन इसको सजाकर हमने नहीं लिखा है, आप सजाकर लिख सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप चाहेंगे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। क्या करेंगे बाबू, इसको उधर भेज देंगे, इस 10 को उधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा बाबू 8 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच गया 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमको समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आसानी से बन रहा है, आपको केवल बस इतना याद रखना है, आसानी से बन जाएगा। अब एक और है, पी से सब में भाग करते हैं बाबू, क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बाबू पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टा क्या बाबू पी के स्क्वायर, ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा 1 प्लस ये है बी बट्टा पी, बी बट्टा पी को कहते हैं बाबू कोट थीटा, या डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बी बट्टा पी के द होल स्क्वायर बराबर एच बट्टा पी के द होल स्क्वायर। ऐसे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 1 है, प्लस आधार बट्टा लंब को हम लोग कहते हैं कोट थीटा, स्क्वायर तो लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, और ये बाबू है एच बट्टा पी को कौशिक थीटा कहते हैं, तो लिख देंगे कौशिक थीटा, स्क्वायर तो लिख देंगे कौशिक थीटा के स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला प्राप्त हो गया 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी पढ़ने का ऐसे तरीके से है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे आप अनेक प्रकार के फार्मूले बना ले, 8 तक बन गया है। 9 नंबर कैसे बनेगा? आप एक को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करिए बाबू, एक बेर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, या इसका स्क्वायर एक बार इधर भेज दीजिए, ये स्क्वायर इधर आ रहा है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब क्या करना है बाबू, एक बार इसको उधर भेज दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बाबू प्लस में है, उधर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बच गया, एक बच गया। तो हमको विश्वास होगा कि ये फॉर्मूले आप लोग आसानी से बनाना सीख जाएंगे, याद अपने आप हो जाएगा। ये बनाना सीखना अति आवश्यक था, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए इससे आगे भी ये भी फॉर्मूला निकालने की आवश्यकता है, आइए सीखने का प्रयास करें। बाबू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुणा में है बाबू, उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। ये एक बार उधर साइन को भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का गुणनफल 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 1 बट्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 1 बट्टा टेन थीटा। ये एक बार चला गया उधर तो बट्टा में हो गया, एक बार 10 चला गया तो ये भी बट्टा में हो गया, तो कॉट थीटा का फार्मूला 1 बट्टा टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला 1 बट्टा कॉट थीटा हो गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का गुणनफल 1 होता है बाबू, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा। तो अगर 3 आप याद रखते हैं तो उसे आगे भी फॉर्मूले आप बना सकते हैं। साइन और कॉसेक का गुणनफल 1, टेन और कॉट का गुणनफल 1, कॉस और सेक का गुणनफल 1, ये आपको याद रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे आगे भी फॉर्मूले हम निकालने का प्रयास करते हैं। टेन थीटा का फार्मूला होता है बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला होता है बाबू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसके अलावा आपको अलजबरा का फार्मूला भी याद रखना होगा। बीजगणित के फार्मूले जो होते हैं बाबू काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आइए उसको भी लिखने का प्रयास करते हैं। आपको पहले ये पता होगा a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के द होल स्क्वायर के फार्मूले आपको याद होंगे बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बेसिक क्लास में पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़ लीजिए आप। अगला फार्मूला है बाबू ए प्लस बी के द होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगला फार्मूला है बाबू ए माइनस बी के द होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
अगला फार्मूला आपको याद रखना बाबू, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, माइनस होगा तो प्लस होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए एक और फार्मूला उसको लिख देते हैं बाबू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये होता है बाबू ए माइनस बी, माइनस का लिख दिए, आइए प्लस का लिखते हैं, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ प्लस हो तो क्या लिख देंगे बाबू माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो त्रिकोणमिति पढ़ते समय बीजगणित के फार्मूलों का काफी यूज होता है, तो हमको उम्मीद होगा कि ये फार्मूले काफी आसानी से आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से आप बने रहिए DKD ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा। मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के साथ।